जय हिंद साथियों, मेरा नाम अब्दुल्ला अंसारी है। मैं भी एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देता हूँ। कुछ वाजिब चीज़ें हैं। एसएससी सीजीएल के का रिज़ल्ट अभी आया हुआ है, उसके मार्क्स अनाउंस हुए हैं, फाइनल आंसर की आई हुई है। बहुत सारी बातें हो रही हैं। एसएससी ने बहुत सारे क्वेश्चंस में गलत किए हैं। इसमें मेरा कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है। अभी अभी तक मैंने कभी जो है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी वीडियोस वगैरह नहीं बनाया है, लेकिन अब हाँ, सिचुएशंस को देखते हुए मुझे लगता है कि कुछ कहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एसएससी नहीं, हमारे टीचर्स भी जितना एसएससी जो है इस इन सब मामलों में जो है उलझाए रखती है बच्चों को, उससे कहीं ज़्यादा हमारे टीचर्स भी पैसे कमा रहे हैं और बच्चों को ये एग्ज़ाम के पीछे एग्ज़ाम में उलझाए रहते हैं, अपना काम भी सही से नहीं करते हैं। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए, आंसर की आने के बाद में सब लोगों ने अपने अपने नंबर जाने, रैंक्स जाने। उसके बाद ये देख रहे थे कि हर इतने टीचर हैं, कोई मैथ्स का टीचर है, कोई रीजनिंग का है, कोई इंग्लिश का है, कोई जीएस का है। सारे लोग ये कह रहे थे कि 18 जनवरी की शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन जो है जिसमें मिस्टेक है, जिसमें बोनस मिल सकता है, या जो है नंबर जो है ऑप्शन बदले जा सकते हैं। मतलब मैक्सिमम 3 से 4 की बातें कर रहे थे, और 20 जनवरी की शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, और मैक्सिमम टीचर एक की बात कर रहे थे कि एक आध क्वेश्चन में बोनस मिल सकता है 20 जनवरी की शिफ्ट में, नहीं तो किसी में नहीं मिलेगा। तो अब ये सोचने वाली बात है कि जिन कोचिंग इंस्टीट्यूशंस को हम बच्चे सारे मिलके करोड़ों रुपए दे रहे हैं, उन टीचरों की काबिलियत पे सवाल तो नहीं उठा सकते, लेकिन ये नहीं है उनमें समझ, वो ये समझ नहीं सके कि ये क्वेश्चन गलत है कि सही है। तो पढ़ाते क्या है भाई? जब आप आंसर की आपके सामने मौजूद है, आपके पास टाइम है एनालिसिस करने का, तब आप ये नहीं बता पा रहे हैं बच्चों को कि ये क्वेश्चन गलत है तो सही, गलत है या सही है। और उसके बावजूद 2-3 क्वेश्चन के आप बता रहे हैं, और अगर 2 क्वेश्चन कहने के बाद अगर 10 एसएससी उसको गलत कर रही है, बोनस सबको दे रही है, तो इसका मतलब या तो आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, आपकी समझ में ही नहीं आया, और या एसएससी गलत कर रही है। 2 में से तो एक गलत है। आप तो कह रहे थे कि सिर्फ 2 में हो सकता है, और एसएससी कह रही है कि ये नहीं, हमसे 10 में मिस्टेक हुई है। तो एक मिस्टेक तो आपने भी किया, आपको भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम इतने दिन से आप जीएस पढ़ा रहे हैं, इतने दिन से मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसमें किसमें मिस्टेक है, किसमें बोनस हो सकता है। आपने भी बच्चों को उलझाए रखा कि नहीं बस इतना हो सकता है, 2 क्वेश्चन बदलेंगे। एसएससी में आईएएस बैठे हुए हैं इतने, जो है एसएससी को क्या कहा जाए कि 130 क्वेश्चन सही नहीं बना पा रही है, गलत कर दे रही है, लेकिन हमारे टीचर्स में भी इतनी काबिलियत नहीं है कोई वो 130 क्वेश्चन में ये बता सके कि हाँ किस में गलती है किस में नहीं, जबकि सारा डाटा मौजूद है। ये 2016 से हम पहली बार जो है सीजीएल का एग्ज़ाम दिए, और उस समय भी मेरा सीजीएल मेंस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कहीं उसमें उस समय जो है फाइनल रिजल्ट आते थे, तो उसमें भी 2-3 नंबर से रहा। 2017 में भी 2-3 नंबर। मैं घर पे बताते बताते थक गया कि 2 नंबर से फाइनल मेरा रुक गया। फाइनल के बाद डीवी होता था, डीवी के बाद रुक जाता था। तो ऐसे मेरे जैसे कितने बच्चे होंगे? 2016 रुका, 17 रुका, 19 रुका, अब 24 में ये हाल है। और हमारे जैसे कितने सारे बच्चे होंगे कि उनका पॉइंट्स रुक जाता है। इस साल मैं बताऊं, मेरा जो है 342.75 नंबर है, और मैंने जो है सबसे जीएसटी मुझे चाहिए थी, तो जीएसटी ही सबसे लो रैंकिंग 4600 पे ग्रेड में जीएसटी ही जाती है। तो हमने जीएसटी डाला हुआ था कि ताकि जो है कोई पोस्ट और जो है मैं उससे नीचे डालता तो मिल जाती, लेकिन मुझे करनी नहीं थी, तो वेस्ट जाती थी, इसलिए मैंने सिर्फ जीएसटी डाला हुआ था कि अगर ये मिल जाती है तो ठीक है, तो किया जाएगा। और उसकी मेरिट कट ऑफ लगभग 343 कुछ गई हुई है। तो अगर कहने का मतलब मान लिया जाए तो 1 नंबर या 1 नंबर से कुछ कम, इतने से इस बार रुका हुआ है। मतलब अगर 2016 से 24 तक की बात करें तो कम से कम 4 बार ऐसे हो गए जो 1 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर ऐसे रुक रहे हैं, और मेरे जैसा ऐसे कई सारे गुना बच्चे होंगे। ये तो अच्छा है कि मैं अभी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पद पर तैनात हूँ, और मैं समस्या नहीं है, सिर्फ ये है कि मैं थोड़ा आगे प्रोग्रेस करना चाहता हूँ।
और तभी हालात बन रहे हैं। और कितने मेरे जैसे होंगे उनके पास कोई पोस्ट नहीं होगी, वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं और घर पे बता नहीं सकते कि मेरा आधे नंबर से रुक गए, क्योंकि घर वाले या गांव वाले क्या कहते हैं कि भाई आपका तो हर साल जो है आधे नंबर से रुक जाता है, 1 नंबर से रुक जाता है। और आधे से रुके चाहे 0.1 से रुके, आपको अगली बार वही प्रोसेस नया करना है। तो एसएससी जितने 2016 में नॉर्मलाइजेशन हम बच्चों ने ही करके प्रोटेस्ट वगैरह करके जो है नॉर्मलाइजेशन लाए थे। नॉर्मलाइजेशन में इतना इशू नहीं है, लेकिन इशू इस बात का है अफसोस कि उस हमारे इस देश का क्या होगा जिसमें इतने बड़े बड़े आईएएस बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं जो ये 130 क्वेश्चन सही सही बना नहीं पा रहे हैं, उसमें मिस्टेक कर दे रहे हैं। 1-2 की बात चलो समझ आती है कि 1-2 में ह्यूमन एरर हो गई होगी, और एक अगर हो भी जा रही है तो इतने सारे हमारे टीचर्स हैं जो करोड़ों रुपए ले रहे हैं, एसएससी तो भ्रष्ट ही हो कर ही रही है। इतने सारे टीचर्स हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, हम बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। कम से कम आप तो सिर्फ जीएस पढ़ाते हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि जीएस के कितने क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन में आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा गलत है कौन सा सही है, जबकि आपके पास एसएससी का जो है आंसर की पीडीएफ मौजूद है, सामने है, सारी बुक्स हैं, सारी चीज़ें हैं, आप एनालाइज करिए। एनालाइज करके नहीं बता पा रहे आप कि, और इतने 10 सालों का एक्सपीरियंस है आपके पास, तब नहीं बता पा रहे बच्चों को कि हाँ इसका नंबर बोनस मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। आप 2 की बात कर रहे हो, 10-10 हो जा रहा है, 1-2 की डिफरेंस समझ में आती है। ऐसे हमारे मैथ्स के टीचर हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, जब सारा कुछ मौजूद है और आप दावा कर रहे हो कि आपको मिल जाए तो आप सही क्वेश्चन बना सकते हो। मैं मानता हूँ और नो डाउट आप इतना आपके पास एक्सपीरियंस है, आप बना सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना एक्सपीरियंस है तो ये तो बता सकते हो कि हाँ ये 30 क्वेश्चन हैं, इसमें ये क्वेश्चन गलत है, या इस क्वेश्चन में लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इसका बोनस मिलना चाहिए। और अगर आपके हिसाब से उसमें बोनस नहीं मिलना चाहिए तो आप कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं करते? आप अपनी काबिलियत वहाँ दिखाइए कि हाँ ये इसमें चैलेंज इसमें गलत नहीं है इस क्वेश्चन में, फिर भी जो है लोगों को बोनस मार्क्स दिए गए हैं। अन्याय क्यों करवा रहे हैं आप? दोनों तरफ क्यों बातें करते हैं? या तो आप इस तरफ रहिए या तो उस तरफ रहिए, जो पास हुए हैं उनके साथ रहिए या जो फेल हुए हैं उनके साथ रहिए। मैं कभी भी री एग्ज़ाम के फेवर में नहीं रहा, 4-5 बार ऐसा हो चुका है 2016 से, लेकिन चीज़ें फेयर होनी चाहिए। आप एक तरफ दोनों तरफ आप ये चाहते हैं कि हम जो पास हुए हैं उनका हम क्रेडिट भी लें और जो फेल हुए हैं उनके साथ फिर से हम वही कोचिंग खेलें और पैसे कमाएं। आप अपना तो ये दिखाइए कि हमने 2 बोला था कि 2 इसमें बोनस मिल सकते हैं, ये 4 क्यों मिल गए? और 4 मिल गए तो इसका मतलब 2 में मेरी मिस्टेक है, मैं 2 को आइडेंटिफाई मैं खुद ही नहीं कर पाया। और अगर नहीं उसमें मिस्टेक नहीं, एसएससी ने उसको जबरदस्ती मिस्टेक बनाया हुआ है, तो आप उसको चैलेंज करिए और अपनी काबिलियत वहाँ पे दिखाइए कि हाँ चैलेंज करके उसको गलत को, जो एसएससी ने गलत किया उसको आप सही करवाइए। और जिन बच्चों के साथ जो है इनजस्टिस हुआ है उनको आप सही करवाएं। 20 की शिफ्ट में 1 क्वेश्चन की बात कर रहे थे, मैक्सिमम 2 की बात कर रहे थे, 10-10 हो जा रहे हैं। और इस देश का क्या होगा आप बताइए कि जो है जब 130 क्वेश्चन हम इतने हमारे इतने टीचर हैं या हमारे जो है, अब भाई स्टूडेंट का क्या है, उसके पास टाइम लिमिट होता है, वहाँ प्रेशर होता है, वहाँ वो नहीं कर पाता है। लेकिन उसके बाद बाहर आने के बाद स्टूडेंट एनालाइज कर ले रहा है कि हाँ ये मेरा हो सकता है, लेकिन टीचर नहीं बता पा रहे हैं। वो तो चैलेंज करते हैं जो बस 20 की शिफ्ट में कितने थे वही कह रहे थे कि 1 में भी मिस्टेक नहीं है, 10-10 हो गए। और अगर आप कुछ थे जो 2 कह रहे थे तो 10 हुए, तो 2, 3, 4 समझ में आता है, 8 का डिफरेंस हो जा रहा है। इसका मतलब आप भी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, आप अपना भी काम नहीं कर पा रहे, तो दूसरों को आप सवाल कैसे उठा सकते हैं भाई? तो मेरा बस इतना ही कहना है कि जितने भी बच्चे जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं बता दूं मैं यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पे तैनात हूं, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं कोई सीट वेस्ट भी नहीं करना चाहता हूँ। सिर्फ आगे बढ़ने के लिए कोई अच्छी पोस्ट मिल जाए जो आसपास रहे। और मुझे कोई दुख भी नहीं है कि मुझे जीएसटी नहीं मिला, क्योंकि अगर बॉर्डर पे रह के मिल भी जाता, दूर भेजता, तो सीट ही वेस्ट जाती। तो मैं खुश हूँ कि सीट नहीं वेस्ट हुई। लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे जैसे बहुत सारे होंगे, और मैं पिछले 4-5 साल से 2016 से यही देख रहा हूँ, और कितने ऐसे होंगे जो यही देख रहे होंगे अभी भी बेरोजगार होंगे।
तो और कितने पैसे इन कोचिंग वालों ने खा लिए होंगे उनके। तो जितने भी कोचिंग वाले हैं उनसे मेरी यही वो विनती है कि भाई आप का स्टैंड क्लियर होना चाहिए। आप अगर दो को कह रहे हो कि हाँ ये दो गलत हैं, तो चार हुए तो उन दोनों पे आपको अपने आप को प्रूफ करना चाहिए कि नहीं, मैंने कहा था गलत है तो गलत है, या सही है तो सही है। फिर उस पर आप नंबर सबको क्यों दे रहे हो? और आप एसएससी को कोर्ट में लीजिए, अपने आप को प्रूफ करिए, सारे बच्चे आपसे पढ़ेंगे। आप कम से कम जो पैसा ले रहे हो उसका हक तो अदा करिए। आप सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना के पैसे कमा रहे हो, फिर सारा ठीक रहा। गलती तो कर रही है एसएससी, हम मानते हैं, लेकिन पैसे आप भी तो ले रहे हो, आप भी तो अपना काम सही नहीं कर रहे हो। सिलेक्शन बहुत सारे लोगों का होता है, ये जरूरी नहीं है कि कितने ऐसे हैं कि जो बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए होंगे सेल्फ स्टडी से करते हैं। और मैं कितनों को जानता हूँ कि सेल्फ स्टडी से करते हैं, फिर उसके बाद उनको अपने कोचिंग प्लेटफॉर्म पे जो है बुला के उनसे कोचिंग के बारे में बुलवाया जाता है। ऐसा होता भी है। तो ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ पढ़े उसी की वजह से हो गए, कितने हैं जो सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं उससे भी होता है। तो सबकी अपनी मेहनत है, आप भी मेहनत करते हैं नो डाउट, और अच्छी बात है। टीचर के गाइडेंस की वजह से ही हम लोग जो है थोड़ा बहुत आगे कर पाते हैं। लेकिन आप अपने काम को अच्छे से करेंगे। आप जब ये कह रहे हैं कि हाँ इतना है, तो आप बच्चों के सामने आपको अपने आप को प्रूफ करिए कि नहीं, दो तीन चार हमने कहा था, तो ये 8 9 जो ये बोनस मिल रहा है वो लोगों को कहाँ से दे रहे हैं, उसमें मिस्टेक नहीं है तो क्यों दे रहे हैं? आप एसएससी को चैलेंज करिए और अपने आप को प्रूफ करिए, उसको सही करवाइए। हर बार हम एसएससी हर बार मिस्टेक करेगी, और हर बार हम सारा चीज एसएससी पे कर दें। आज तक कभी जो है एसएससी का मेंस का रिजल्ट जो है हमें तो याद नहीं है कि कभी जो है चेंज हुआ हो, मॉडिफाई हुआ हो। जो कर देती है कर देती है। तो ऐसे हमारे साथी बहुत सारे होंगे, उनको जो है इन सारी टॉपिक्स पे बात करनी चाहिए। और इसमें जो भी हो, कितने लोग ऐसे होंगे जिनकी लास्ट अटेम्प्ट होगा, एज निकल गई होगी। सभी से मेरा इतना ही अनुरोध है कि मेरी बातों को अदरवाइज मत लीजिए, लेकिन अपने आप को रिट्रोस्पेक्ट तो ज़रूर ही करना चाहिए कि अगर हम टीचर हैं तो हम 30 क्वेश्चन में तो इतना तो हमारे पास काबिलियत होनी चाहिए कि हम 30 क्वेश्चन में ये बता सकें हाँ कि ये इसका लैंग्वेज सही है कि नहीं सही है, इसका ऑप्शन सही है कि नहीं सही है। हम बताएं कि नहीं 30 में 29 सही है और एक गलत है, और उसके बाद पता चले कि 30 में 3 गलत हो गए और 27 सही है। तो जो 2 क्वेश्चन को हमने सही बताया था, जबकि मेरे पास सब कुछ मौजूद था, हमारे पास टाइम था 2 दिन 3 दिन 4 दिन का 10 दिन का, तो उस 2 को हमने जो सही बताया था, अब अगला बंदा एसएससी कह रही है कि नहीं ये दोनों में भी मिस्टेक है। या तो हम उस समय नहीं समझ पाए उसको, या एसएससी गलत है। तो हमें भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ उस समय हम समझ नहीं पाए, या नहीं हम सही हैं, वो क्वेश्चन सही है, उसके बोनस मार्क्स गलत दिए गए हैं सबको। ऐसे सारे टीचरों का है, चाहे मैथ्स हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे जीएस हो। 30 क्वेश्चन है, जीएस में 25 क्वेश्चन है, 25 में भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो सवाल तो बनते हैं भाई, हम पैसे ले रहे हैं, हाँ फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। हमारे पास टाइम है, बुक्स हैं, किताबें हैं, उसके बाद में हम समझ के नहीं बता पा रहे हैं कि हाँ लैंग्वेज में प्रॉब्लम है कि नहीं है, बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो समस्याएं हमें भी अपने आप को जो है अब अपडेट करना चाहिए। आज हम 2025 में जी रहे हैं, दुनिया कहाँ जा रही है। तो हम अगर ऐसे ही काम करेंगे, दूसरों के ऊपर थोपते जाएंगे, तो हमारा देश कभी आगे नहीं जाएगा। और हम अगर दूसरा गलत कर रहा है और हम सही हैं, तो हमें उस चैलेंज करके उसको गलत साबित करना चाहिए। और इस चीज़ को अगर हम टीचरों ने अगर दो को सही माना था कि हाँ 2 में प्रॉब्लम है, 2 में बोनस मार्क मिलेगा, 3 में प्रॉब्लम है, अगर एसएससी 10 में दे रही है तो उसको चैलेंज करके 3 ही होना चाहिए। फिर 7 को जो बोनस दिए गए हैं वो गलत करवाने चाहिए। अगर हम सही थे तो नहीं दिया, तो एसएससी फिर सही है, हम गलत हैं। हमारे ऑब्जेक्शन, बच्चों के ऑब्जेक्शन सही थे, एसएससी ने सही माने। उसकी इतनी ही गलती तो है कि उसने जो है क्वेश्चन को गलत बना दिए, लेकिन हम गलत को गलत समझ ही नहीं पाए, जबकि हमारे पास किताबें थी, टाइम था, सब कुछ था। तो हमें भी अपने आप में अपने अंदर देखना चाहिए। और
चाहे कोर्ट हो चाहे प्रोटेस्ट के माध्यम से कैसे भी अगर इनजस्टिस हुआ है, अन्याय किसी के साथ हुआ है, तो वो अन्याय बंद होना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि ये इंश्योर करना चाहिए कि अगर इस बार हम कुछ नहीं कर सकते तो अगली बार वो अन्याय किसी और के साथ ना हो। कितने लोगों की जो सेलेक्ट हो गए होंगे उनको बुरा लगेगा, लेकिन जस्टिस इनजस्टिस तो इनजस्टिस है भाई। किसी को जो है बहुत डाउन पे था, जो आशा ही नहीं कर रहा था कि हाँ हमें कुछ मिल सकता है, आप उसको बोनस दे दे के जो है टॉप पे पहुंचा दो, और जो टॉप पे था उसको माइनस करके नीचे पहुंचा दो। मतलब ही नहीं आता है। अगर है सही किया है तो हाँ सही है, लेकिन अगर गलत है तो गलत को हमें प्रूफ करना चाहिए, सिर्फ ऑनलाइन बातें करके नहीं। टीचर हम कोचिंग संस्थानों के पास पूरी पूरी टीम होती है, लीगल सेल होते हैं, पूरी उनकी जीएस की टीम है, इंग्लिश की टीम है, मैथ्स की टीम है, रीजनिंग की टीम है। सारे जब सारे लोग अगर फेल हो रहे हैं तो सारे को मिल के जो है चैलेंज करना चाहिए कि हाँ एक तो फेल हो सकता है, इंग्लिश वाला फेल हो सकता है, मैथ्स वाला फेल हो सकता है, लेकिन सारे के सारे क्यों फेल हो जाएंगे भाई? सारे लोगों ने नहीं आइडेंटिफाई कर पाया, तो उनको चैलेंज करना चाहिए और कुछ ना कुछ इसमें उनके साथ करना चाहिए जिनके साथ इसमें अन्याय हुआ है। एसएससी इसलिए उसका मन बढ़ा हुआ है क्योंकि हाँ एसएससी कभी बैकफुट पर नहीं जाती है, उसको आज तक कोई बैकफुट पर ला ही नहीं पाया। तो हम कह ही नहीं सकते कि एसएससी ने गलत किया है, उसे मानती है कि हम जो कर दिए बस वो सही है, कोई हमें पीछे नहीं हटा सकता। तो अगर एसएससी को कहते हो कि हाँ एसएससी ने गलत किया है, तो उसको एक बार पीछे अपने कदम लेने को मजबूर करिए, तभी हम मानेंगे कि हाँ, तभी मान सकते हैं कि हाँ भाई एसएससी ने गलत किया और हम उसको पीछे कराए। हम वो एसएससी बढ़ती जा रही है, हम हाथी की तरह, और हम भोगते जाए, कोई मतलब नहीं है। अगर हम सही हैं तो सही हमें साबित करने की ज़रूरत है। 2025 में हम सिर्फ बोलने और कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। एसएससी अगर गलत की है तो उसको एसएससी को अपनी गलती का हमें एहसास करवाना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों से। कोई कहने में त्रुटि हुई तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। धन्यवाद।